हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, इस बार हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है, पहली बात। ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन इस तरह से दिखाई देता है, dy by dx प्लस p of x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, y q of x y raised to n, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, लाइक दैट। नाउ अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ये बर्नौलीज टाइप का इक्वेशन है। ये p और q प्योरली फंक्शन होंगे अपने x के। ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी हो तो मेरे में समझ में नहीं आई क्या किया है उन लोगों ने। ठीक है, लेकिन एक सिंपल वर्किंग रूल है उसका। सो स्टेप 1, डिवाइड बोथ साइड बाय y raised to n। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय y raised to n। तो आपको इक्वेशन कैसे मिलेगा, y raised to minus n dy by dx प्लस p of x y raised to माइनस n प्लस 1, क्योंकि 1/y raised to n होगा, ऊपर जाके y raised to नेगेटिव n एंड ये प्लस 1 इज इक्वल टू q of x। ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर आपको करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको पुट v इज इक्वल टू y रेज टू माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएट करो, तो मिलेगा आपको dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आगे आएगा ये इस तरह से हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें एक्चुअली इस वाले वैल्यू को टैली करना है। ठीक है, तो y रेज टू माइनस n यहीं पे रखता हूं मैं, तो हमें क्या मिलेगा 1/1 माइनस n dv बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब इसके जगह पे हमें ये पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा फाइनल इक्वेशन किस तरह से दिखाई देगा, इन शॉर्ट स्टेप 3 हमारा फाइनल इक्वेशन दिखाई देगा dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n pv इज इक्वल टू 1 माइनस n q। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, आई नो, बट जैसे मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, जस्ट सी द एग्जाम्पल एंड देन अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना। ठीक है, आई विल रिजॉल्व इट। ऑल राइट, तो पहला एग्जाम्पल 7x dy अपॉन dx माइनस 2y। हाँ, दिस इज एक्सरसाइज 4.1। आई एम सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गया, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो 7x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y रेज टू 6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे ठीक से लिखूँ, 7x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर y रेज टू माइनस 6। देखो लाइक दिस, सही है ना, y रेज टू माइनस 6। नाउ अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ये अपना बर्नौलीज टाइप हो गया, y रेज टू n आ गया ना यहाँ पे, तो समझ लेने का ये क्या है, बर्नौलीज। अब क्या करें, सबसे पहली बात इसे बर्नौलीज के फॉर्मेट में लाओ। अपना इक्वेशन कैसे था, ये है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट था क्या, नहीं, तो सबसे पहले उसको रिमूव करो। ठीक है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 7x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1/7x 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7x y रेज टू माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2/7x y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और ये x कैंसल, तो माइनस एक्स अपॉन 7 y रेज टू माइनस 6। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, ये जो y रेज टू n है इससे थ्रू आउट डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या, देखो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय y रेज टू n, तो दोनों साइड y रेज टू माइनस 6 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, देखो इट विल बिकम 1/y रेज टू माइनस 6 dy बाई डी एक्स माइनस 2/7x y अपॉन y रेज टू माइनस 6, और ये तो 1 ही हो जाएगा, सो आई विल नॉट राइट दिस,
-x/7, ठीक है। तो ये देखो क्या ये इस तरह से हो जाएगा y⁻⁷, सही है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो सिंपल है ना, जस्ट मैंने डिवाइड किया और उसको ऊपर लेके गया। अब मैंने क्या कहा था, ये वाली जो टर्म है, ठीक से देखो, पहला एग्जांपल है, ठीक से देखो। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इसे भी पुट करना है आपको, ठीक है। ये वाली टर्म है, उसे क्या पुट करना है, भी पुट करना है। तो क्या मिलेगा आपको, y⁻⁷ को अगर आप भी पुट करोगे, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, 7y⁻⁶ dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। हमारे पास यहाँ पे क्या है, y⁻⁶ dy/dx, तो मैं 7 यहाँ पे भेज देता हूँ। सो इट विल बिकम y⁻⁶ dy/dx इज इक्वल टू 1/7 dv/dx, ठीक है। अब इसे उठाओ, यहाँ पे डालो, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, पिछला एग्जांपल देख लो, y⁻⁶ dy/dx की वैल्यू आ गई अपनी 1/7 dv/dx, और ये हो जाएगा -x/7। देखो सेम लिखा है, बस मैंने जिसको जिसको वैसे वैसे जगह दे दी। अब देखो ये 7 नहीं लग रहा मुझे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 7, सो इट विल बिकम dv/dx इज इक्वल टू -2/x v इज इक्वल टू -x। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये अपना बन गया, बताओ। यस सोचो, दिस इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिग्री इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, यस। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करो ना, इसे कंपेयर करो इसके साथ, वेट, dv/dx प्लस p ऑफ x v इज इक्वल टू q ऑफ x। अब यहाँ पे हम, मेरे को यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, मुझे p मिल जाएगा -2/x, ठीक है। q क्या मिल जाएगा मुझे, -x, q क्या मिल गया मुझे, -x। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻⁻p⁵, ठीक है। सो e⁻⁻2/x dx, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, e -2 बाहर आएगा, 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सो -2 आंसर, e⁻⁻2 log x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻log x⁻², और log और e तो कैंसिल होता है, तो आर आंसर विल बी 1/x², ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x²। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो जब डू इट, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x², q की वैल्यू क्या थी, -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x² dx प्लस c, तो ये x और ये कैंसल, सो v/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/x dx प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -log x प्लस c, तो ये माइनस ये आके प्लस हो जाएगा, सो v/x² प्लस log x इज इक्वल टू c। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, v को हमने क्या पुट किया था, v को हमने पुट किया था y⁻⁷, सो जस्ट rewrite या resubstitute y⁻⁷ here, y⁻⁷/x² plus log x is equal to 6. This is your final answer. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। और 2 सम बाकी अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो आई होप वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड, x² dy/dx
प्लस 2y इज इक्वल टू 2e⁻1/x y⁻1/2। ठीक है। अब सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, इसको जरा ठीक से लिख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, x² से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जरा अच्छा लगेगा। dy/dx प्लस 2/x² y इज इक्वल टू 2e⁻1/x अपॉन x² y⁻1/2। अब मैंने क्या कहा था, y⁻n से थ्रू आउट डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y⁻1/2 dy/dx प्लस 2/x² y/y⁻1/2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, सो 2e⁻1/x²। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y⁻1/2 dy/dx प्लस 2/x², ये हो जाएगा 1/2, और इसके तो कोई बात ही नहीं खैर। अब किसे क्या पुट करना है, यू नो वेरी वेल, इसे v पुट करना है, तो v इज इक्वल टू y⁻1/2 इज इक्वल टू v। नाउ टेक डेरिवेटिव, सो 1/2 y⁻1/2 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे को y⁻1/2 कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1 dy/dx इज इक्वल टू 2 dv/dx। ठीक है। तो मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 2 dv/dx, तो इसके अंदर रे सब्स्टिट्यूट करो, सो इट विल बिकम dv/dx प्लस 2/x² v इज इक्वल टू 2e⁻1/x अपॉन x²। ठीक है। तो ये अपना बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे सॉल्व कैसे करें, p की वैल्यू निकालो, p इज इक्वल टू 2/x², q इज इक्वल टू 2e⁻1/x अपॉन x²। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन p dx, ये लर्न कर रहा हूँ। तो e⁻p क्या है, 2/x² dx। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब लोगे तो 1/x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है -1/x, सो इट विल बिकम e⁻−2/x। ठीक है। so this is the integrating factor, and what is our general solution, you know very well what is the general solution here. General solution is v into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। ठीक है। तो v we don't know, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना e⁻²/x इज इक्वल टू q क्या था, q था अपना 2e⁻1/x अपॉन x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e⁻²/x। ठीक है, e⁻²/x। ओके। नाउ सो जस्ट बेस आर से, तो ऊपर वालों के एडिशन हो जाएगा यहाँ पे प्लस c, सो v e⁻²/2/x इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, e⁻1/x माइनस 2/x अपॉन x² dx प्लस c। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1/x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो क्या करें, तो इट्स जस्ट सिंपल, मैं बस इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। यू कैन रफ, और मतलब रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। दे जस्ट वांट द करेक्ट इंटीग्रल, उनको ये नहीं चाहिए कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। सो अगर 1/x को आप t पुट करोगे, सो t, हाँ t पुट करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x² dx इज इक्वल टू dt।
ठीक है। सो ऊपर क्या मिलेगा हमें, -2 इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस टी और डी टी। देखो इट्स सिंपल। सो ये क्या हो जाएगा, -2 ई रेज टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस टी और ये -1 प्लस सी। ठीक है, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो द करेक्ट आंसर इज 2 ई रेज टू माइनस टी प्लस सी। अब मैं इसको जरा आगे के पेज पे लिखता हूँ, v ई रेज टू माइनस टू है, v e raised to minus 2 upon x, I'm sorry, one second, and the answer is 2 e raised to minus t plus जस्ट रीसब्स्टिट्यूट कि हमने क्या क्या किसको किसको पुट किया था। v की वैल्यू क्या थी अपनी, v की वैल्यू थी y raised to 1/2 दैट इज √2, e raised to minus 2 upon x, t की वैल्यू क्या पुट की थी 1 upon x, so -1 upon x plus दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अलग अलग आंसर दिए हैं, हाँ वो भी हम ला सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं एक्चुअली। ठीक है, मतलब वो सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर। नाउ द लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। सो इज 1 + x² dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x² y। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले थ्रू आउट डिवाइड कर लेता हूँ 1x² से, तो क्या मिलेगा मुझे, dy by dx plus 2x upon 1 plus x² y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 plus x² होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y raised to -1, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो करना ही है। ठीक है, अब क्या करो, y raised to -1 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम y dy by dx plus 2x upon 1 plus x², it will become y square is equal to 1 upon 1 plus x² होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप y² को t पुट करो, ये तो आपको पता है कि ये तो काम तमाम हो गया इसका। y² को v पुट करो तो आपको मिलेगा 2y dy by dx इज इक्वल टू dd by dx। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि v पुट करो, आप t भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप अगर अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक या देखोगे कैलकुलस के तो वहाँ पे v पुट किया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, v इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y dy by dx इज इक्वल टू 1 upon 2 dv by dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v dv by dx, हाँ 1/2 इज ऑल्सो, सो 2x upon 1 plus x² v इज इक्वल टू 1 upon 1 plus x² होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, so it will become dv by dx plus 2 to the 4x 1 plus x² v is equal to 2 upon 1 plus x² होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इज अब ये तो काम हो गया, बस p की वैल्यू निकालो और q की वैल्यू निकाल के से इक्वेशन नंबर 1 इज नेसेसरी। तो यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी 4x अपॉन 1 plus x² और q की वैल्यू मिलेगी 2 upon 1 plus x² होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration p dx, so e raised to integration 4x upon 1 plus x² dx। so मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 2 बाहर ले लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन f dash of x upon f of x dx इज नथिंग बट log f of x। ठीक है, तो देखो 1 plus x² का डेरिवेटिव 2x है ना ऊपर, so it will become e raised to 2 log 1 plus x²। ठीक है, but here your log will cancel, so our answer will be 1 plus x² whole square।
प्रोडक्ट ऑफ लॉग ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई मीन टू से दैट ये ऐसे बनेगा ई लॉग 1 + x² एंड देन होल स्क्वायर, ये कैंसिल एंड देन फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट इतना टेंशन मत लो ना, बस अपना अपना फॉर्मूला लगा दो। अपना जनरल सोल्यूशन क्या है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि क्या होता है वो q i s सब एक जैसे दिखाई देता है एग्जाम के टाइम जब आप कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वी आई डोंट नो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपना 1 + x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्या था, क्यू था अपना 2/1 + x² होल स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 + x² स्क्वायर dx + c। और एक बात ध्यान में रखना, ऑलमोस्ट 90% केसेस में क्या होता है, 90 या 95, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपके q को कैंसिल करता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, सो आर आंसर विल बी इंटीग्रेशन 2 dx + c। एंड इंटीग्रेशन की साइन की तरह ही दिखनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग साफ बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे डंडा मारते हैं। हाँ, घर पे नहीं लाना है तो आपको अच्छे से करना है। 2x + c, जस्ट v की वैल्यू क्या थी, क्या पुट की थी हमने, y² या, सो y² 1 + x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी डाउट हो, जस्ट सेंड मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। अदरवाइज अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक व्हाट्सएप लिंक डाल के रखी है, उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपके डाउट भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। पर्सनल भेजने से अच्छा है वो ग्रुप पे रहा तो क्या होता है, बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आएगा कि क्या नए नए क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।